दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन बाद आज मैं फिर से वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ इशू आ गया था। लेकिन दोस्तों अब से ये चैनल में वीडियोस कंटिन्यू होगी और सारे एनिमेस के हिंदी एक्सप्लेन वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो इसके लिए जो अभी नए हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर एक नई एनिमे की एक्सप्लेन वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं योर जो कि बहुत दुखी है और उसे दुखी देख के वो महिलाएं पूछती है क्या हुआ योर, तुम इतना दुखी क्यों हो। उनके जवाब में योर कहती है मैं अगर टेनिस मैच जीत भी जाऊँ फिर भी मुझे लग रहा है मुझे साइड किया जा रहा है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो महिलाएं कहने लगती है कि हमें तो पता ही था वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूर से लॉयड ये सब देख रहा था और वो बहुत ही चिंतित होकर सोचता है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर ये सब वो उसके ब्रदर को जाके बोल दे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो इन्फॉर्मर और आनिया घर में खेल रही होती है। फिर हम देखते हैं लॉयड रेडी होके कहीं बाहर जा रहा था और तभी उसकी सर पे एक जोर से प्लेट आके लगता है जो कि वही इन्फॉर्मेंट ने फेंका था। और वो गुस्से में आके लॉयड को कहता है मैं कोई बेबी सिटर नहीं हूँ जो हर वक्त तुम दोनों बाहर जाओ और मैं इसका ख्याल रखने बैठूँ। ये सुन के लॉयड कहता है देखो तुम समझ नहीं पा रहे हो, योर ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है तो उसे समझाना ज़रूरी है। पर वो इन्फॉर्मेंट मान ही नहीं रहा था, इसीलिए लॉयड उसे बहुत सारा पैसा देता है। ये पैसा वो लॉयड के हाथ से छीन लेता है और फिर भी गुस्से में कहता है कि क्या लगता है तुम्हें ये पैसे देके मैं मान जाऊंगा। पर तभी वो हंसते हंसते आनिया के पास जाके खेलना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं लॉयड और योर दोनों एक बार में जाते हैं। बाहर जाके लॉयड उन दोनों के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करता है। फिर योर उससे पूछता भी है कि हम दोनों यहाँ पे क्यों है। फिर वो मन में खुद ही सोचने लगती है हाँ शायद मुझे पता है, आज शायद लॉयड मुझे रिप्लेस करके फियोना को अपने वाइफ बनाने के बारे में मुझसे कहने वाले हैं। ये सोचते ही वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और सोचने लगती है ठीक ही तो है, हम दोनों का कंडीशन यही था, जब तक हम दोनों का साथ है हम ऐसे ही रहेंगे। पर अभी शायद हमारा साथ छूटने वाला है, पर पता नहीं मैं ये क्यों कह नहीं पा रहा हूँ, पर मुझे कहना होगा। हम देखते हैं जब योर कह नहीं पा रही होती है तभी वो अपना ड्रिंक्स पूरा एक ही बार में गटक जाती है और साथ ही में लॉयड का जो ड्रिंक होता है वो पूरी बोतल एक ही बार में गटक जाती है और फिर वो पूरी तरह से ड्रंक हो जाती है और ड्रंक होकर कहने लगती है मैंने क्या किया है जो तुम मुझे रिप्लेस करना चाहती हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और फियोना ही क्यों, उससे मैं कितनी अच्छी हूँ, उससे रिप्लेस करना क्यों चाहती हो। और फिर वो रोने लगती है। ये सब देख के लॉयड सोचने लगता है क्या ऐसा क्यों कर रही है, क्या उसे मिसअंडरस्टैंड हुआ है कि मैं उससे फियोना को बदलना चाहता हूँ। फिर लॉयड सोचता है क्या क्या उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। ये सोच के लॉयड थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। फिर अपने आप को कंट्रोल करके लॉयड सोचता है मैं ट्वाइलाइट हूँ जिसका रिलेशंस हज़ारों लड़कियों के साथ रह चुका है और मैं इसे भी संभाल सकता हूँ। फिर अपने आप को ठीक करके वो योर को कहने लगता है योर मुझे लगता है तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है और मैं आज तक नहीं समझ पाया था, मुझे माफ़ कर देना, मेरे मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। ये कह के वो उसके ऊपर हाथ रख के उसे किस करने जा ही रहा होता है कि दूसरी तरफ हम देखते हैं योर की ये सब सुन के बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तभी अनजाने ही वो एक जोर से किक लॉयड को मार देता है जिससे लॉयड बहुत ऊपर उड़ता है पर अपने आप को संभाल के वो अच्छे से लैंड करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लॉयड के पैर कांप रहे होते हैं और वो सोचता है क्या मैंने ही गलत सोचा था, क्या उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वह ये सब सोचते सोचते लॉयड बेहोश हो जाता है। फिर जब लॉयड को होश आता है वो वही गाना सुनता है जो उसकी माँ गाया करती थी और उसे अपनी माँ की याद आने लगता है। फिर जब वो आँख खोलता है वो देखता है कि वो योर की गोद पर लेटी हुई है। वो झटपट से उठ के कहता है कितना टाइम हो चुका है। योर भी उससे ड्रंक होके ही कहती है कि गुड मॉर्निंग लॉयड सन। फिर योर लॉयड को अपने मन की बात कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया पर एक्चुअली मैं ये रिलेशंस आनिया को छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे फियोना के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे जैसी पावरफुल लड़की शायद तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता कि जो तुम्हें और बाकी सबको पीट सके। यह सुन के लॉयड कहता है जब मैं छोटा था तब तो मुझे याद नहीं है मेरी माँ की फेस कैसी थी, पर मैं सबसे ज़्यादा सेफ अपनी माँ की गोद में ही महसूस करता था। ठीक ऐसे ही आनिया भी तुम्हारे बारे में कहती है, अगर वो किसी मुसीबत में होगी तो
उसे बचाने के लिए तुम हमेशा अवेलेबल हो और यही मुझे चाहिए। मैं तुम्हें कभी भी फियोना से रिप्लेस नहीं करने वाला था। यह सुन के योर बहुत ही खुश होके कहती है, क्या? तो फिर ये सब क्या? और यह सुन के फिर लॉयड कहता है, फियोना कभी भी आनिया की माँ नहीं बन सकती। उसके अंदर बाकी गुण तो ज़रूर है, पर माँ जो होता है उसकी गुण उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। यह सुन के योर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर जब वो दोनों घर जाते हैं, उसकी चिन फुला हुआ देख के आनिया और वो इन्फॉर्मेंट वो दोनों उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि योर को कुछ भी याद नहीं रहता है। लॉयड को फिर से उसे सब कुछ समझाना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल में देखते हैं कि अभी पेरेंट टीचर मीटिंग या फिर सारे पेरेंट्स गेस्ट बन के आने वाले हैं। ये सब डेमियन और उसके दोस्त देख रहे थे। फिर दूर से हम देखते हैं कि आनिया उन दोनों को देख रही होती है और आनिया मन में सोचती है, मेरे सारे पैतरे फेल हो गए। मैं ना स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, ना पढ़ाई में और ना बाकी कुछ में, तो इसीलिए अब प्लान बी के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सब वो सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पे बेकी आती है और उससे कहती है, वाह, तुम उसे दूर से ऐसे घूर रही हो जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी और सामने गेस्ट मीटिंग है, उसमें तुम्हें सबसे सुंदर दिखना है ताकि डेमियन तुम्हें पसंद करे। इसीलिए हम देखते हैं कि अगले सीन में बेकी आनिया को शॉपिंग करने के लिए ले जाती है एक शॉपिंग मॉल में, जो कि पूरा शॉपिंग मॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसने पूरा शॉपिंग मॉल ही एक दिन के लिए रेंट पर ले लिया है। यह सब देख के आनिया बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है, क्या तुम्हारी फैमिली कोई अंडरवर्ल्ड डॉन तो नहीं है? ये सुन के बेकी कहती है, नहीं नहीं, वैसे तो मैं शॉपिंग करने नहीं आती, पूरा शॉपिंग ही मेरे घर पे जाती है। आज मैं तुम्हारे लिए ये पूरा शॉपिंग मॉल रेंट पर लिया हूँ। फिर बेकी आनिया को बहुत सारा ड्रेस ट्राई करवाती है जिसमें आनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, पर आनिया को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो कहता है फैशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी उसे ड्रेस चेक करवाते करवाते बेकी को याद आता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में आनिया के पापा यानी लॉयड भी आने वाले हैं, तो इसीलिए वो जोर से कहती है, अभी मेरे पास आनिया को ड्रेसिंग करवाने का कोई टाइम नहीं है, मुझे खुद भी तैयार होना है। फिर हम देखते हैं बेकी अलग अलग ड्रेस ट्राई करती है और फिर वो एक समय तो योर की जैसी ड्रेस भी पहन लेती है। और फिर शॉपिंग ख़त्म होने के बाद बेकी तो बहुत सारा शॉपिंग करता है, पर आनिया कुछ भी शॉपिंग नहीं करता है। फिर वो लोग खाने की टेबल में बैठते हैं। वहाँ पे बेकी आनिया से पूछती है, तुमने तो कुछ भी शॉपिंग नहीं किया, क्या बात है? ये सुन के आनिया कहती है, फैशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे ये नहीं होगा। ये सुन के बेकी थोड़ा सा निराश हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग करना पसंद नहीं आया? ये सुन के आनिया कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम जैसी एक दोस्त के साथ शॉपिंग करके, पर क्या है ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसीलिए फिर हम देखते हैं वो दोनों एक जगह जाते हैं। वहाँ पे आनिया कुछ किचन दिखती है जिसमें शीप दिया हुआ था। ये देख के उसे वो बहुत पसंद आ जाता है और वो एक अपने लिए और एक बेकी के लिए गिफ्ट कर लेता है। पर बेकी को याद आता है कि उसके पापा ने उसे कहा था तुमसे बहुत अच्छी चीज़ें, फ़ाइन चीज़ें ही खरीदना है और वही पहनना है। पर तभी वो बटलर आके बेकी से कहती है, अगर देखो ये तुम्हारे दोस्त का दिया हुआ गिफ्ट है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता, तुम इसे नहीं लेती हो, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यह सुन के बेकी उस गिफ्ट को ले लेती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बेकी और आनिया भी सोई हुई है और वो बटलर उन्हें गाड़ी चलाकर घर ले जा रही होती है। घर में जब आनिया आता है, आनिया का वो किचन का प्राइस देख के लॉयड को धक्का लगता है। फिर अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं आनिया और बेकी का दोनों का किचन बैग का सेम है। ये देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश है। डेमियन आनिया को देख के थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर डेमियन के दोस्त उससे कहता है, क्या हुआ डेमियन? ये सुन के डेमियन के कहता है, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो जल्दी लाने के लिए। थैंक यू सो मच।